बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास पैटर्न ब्रश की। देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये आपके सामने एक छोटा सा पैटर्न या कुछ छोटा सा डिज़ाइन बना हुआ है और ये देखें कि इसके ऊपर यहाँ पर ये पाथ दरमियान में शो हो रहा है कंट्रोल वाई। ये देखें, ये जस्ट पेन टूल से लाइंस ड्रा की गई हैं। मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ साइड पे करके आल्ट और शिफ्ट की मदद से। ये देखें, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाकर एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दूँ, कंट्रोल वाई करूँ, तो ये अब कुछ इस तरह से हो गया। डिलीट कंट्रोल वाई। तो सबसे पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। पी पेन टूल, लाइन ले लें एक, और फिल है, इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दें। स्ट्रोक पॉइंट थोड़ा सा बोल्ड कर दें यहाँ से। वी सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट करें दोबारा से और इसकी प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर दें। आप चाहें तो स्ट्रोक पॉइंट मजीद बढ़ा सकते हैं। आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसकी एक कॉपी ले लें और शिफ्ट की मदद से इसको छोटा भी कर दें, रोटेट कर दें थोड़ा सा यहाँ पर। शिफ्ट सी पेन टूल का चौथा टूल, इसको थोड़ा सा कर्व कर दें। वी स्ट्रोक पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा दें। आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक कॉपी और ले लें, इसको शिफ्ट की मदद से फिर छोटा कर दें, थोड़ा सा और रोटेट कर दें। तो ये इस तरह से एक छोटा सा, और चाहें तो इसका पॉइंट और बढ़ा दें। सिलेक्ट करें इन दोनों को ओ अपोजिट, और यहाँ जो सेंटर वाला ये पहला वाला स्ट्रोक है, इसके यहाँ एंकर पॉइंट पे आल्ट की मदद से क्लिक कर दें और कॉपी ले लें वी। तो ये देखें इस तरह से बना हुआ था। तो सिलेक्ट करते हैं इसको, ब्रश ओपन कर लें और इसको इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। पैटर्न ब्रश पे क्लिक कर दें, ओके। और ये अब इस तरह से इसकी एक ऑप्शनल विंडो आपके सामने आ गई है। फिलहाल इसको ओके ही कर दें। इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, बल्कि ये यहाँ पर थोड़ा छोटा ही कर देते हैं। इसको ले लेते हैं यहाँ से एक रेक्टेंगल और उसके ऊपर ये ड्रा कर दें। तो देखें यहाँ पर ये इस तरह से अप्लाई हो गया। स्ट्रोक पॉइंट कम करेंगे तो ये अब इस तरह से आपको नज़र आएगा। अगर आप यहाँ से एक एलिप्स ले लें तो अब ये इसके ऊपर कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, और इसका स्ट्रोक पॉइंट भी हम कुछ कम ही कर रहे हैं। तो वापस चलते हैं, दोबारा से रेक्टेंगल लेते हैं और इसके ऊपर हम मज़ीद समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। स्ट्रोक पॉइंट कुछ कम कर दें इसका। वी सिलेक्शन टूल, डबल क्लिक, इसको सिलेक्ट किया हुआ है आपने, इसको बल्कि साइड पे कर दें। डबल क्लिक करें यहाँ पर। अब देखें, ये सबसे पहले तो वही इसका नाम है, जो आप नाम रखना चाहें आप नाम रख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इसकी स्पेसिंग, यानी कि स्पेस अगर मैं बढ़ा दूं तो ये देखें अब इन टाइल्स के दरमियान में स्पेस बढ़ गया। मैं वापस इसको 0 ही कर देता हूं। प्रीव्यू पे चेक लगा होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन हमें मिलती है वो हमसे कह रहा है आउटर कॉर्नर। देखें, मैं इसको ओके कर देता हूँ। हमने तो ये डिज़ाइन बनाया ही नहीं था। ये जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये तो हमने बनाया ही नहीं था। हमने तो ये ब्रश बनाया था, लेकिन उसने ऑटो हमारे ही डिज़ाइन में से एक कॉर्नर खुद से डिज़ाइन करके हमें यहाँ पर दे दिया। कंट्रोल 0, दोबारा डबल क्लिक करें यहाँ पर। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है कि साइड टाइल्स, यानी ये जो टाइल्स आपको नज़र आ रही हैं साइड टाइल्स, और मैं इसको ओके करता हूँ तो ये टाइल्स की सूरत में एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड अब इस तरह से डुप्लीकेट इसके चल रहे हैं। ये टाइल्स, इनको वो टाइल्स बोल रहा है, ठीक है। ये साइड बाय साइड टाइल्स हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। डबल क्लिक करें यहाँ पर। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है इनर कॉर्नर टाइल, यानी ये जो यहाँ, अगर मैं यहाँ बल्कि आ जाऊँ, ये उसने ऑटो जनरेट किया है। ये ऑटो बिटवीन है, हर उसका टाइल का उसने जो ऑटो क्रिएट किए हैं उसने उसका नाम भी रखा है, ठीक है। और ये ऑटो का लफ्ज़ सबके साथ लिखा हुआ है। अब अगर इनमें से मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ ऑटो बिटवीन और ओके कर दूँ अप्लाई टू स्ट्रोक्स, तो वो ऑटो बिटवीन देखें यहाँ ब्रश में आ गया, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ और इसको वापस नन पे ही कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये हमें क्या बताना चाह रहा है? मैं इसको करता हूँ डिलीट। पेन टूल ले लें, एक लाइन ड्रा कर लें। शिफ्ट की मदद से मैं लाइन सीधी सीधी ड्रा कर रहा हूँ, ये देखें। और अब मैं अगर इसके ऊपर ये ब्रश अप्लाई करता हूँ, स्ट्रोक पॉइंट थोड़ा कम कर लें, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ आएगी। डबल क्लिक करें यहाँ पर। अब पहले पहले जो था हमारा आउटर कॉर्नर, वो तो आउटर कॉर्नर रहा ही नहीं। अब वो आउटर कॉर्नर कहाँ चला गया? वो आउटर कॉर्नर अब आपके पास यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इस पाथ का जो आउटर है, ये जो पाथ है, कंट्रोल वाई ओके करें, कंट्रोल वाई, यानी ये पाथ यहाँ से है यहाँ तक, ये इसका आउटर कॉर्नर है। बिल्कुल इसी तरीके से ये इसका आउटर कॉर्नर है। कंट्रोल वाई, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो जितने भी आउटर कॉर्नर्स हैं उसने हमारे ही डिज़ाइन में से जो कॉर्नर डिज़ाइन किया था
उसने वो वहाँ पर अप्लाई कर दिया। मैं ओके करता हूँ और अब यहाँ ब्रश में देखें तो यहाँ पर ये आउटर कॉर्नर यहाँ ऐसे नज़र आएगा आपको। डबल क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है इनर कॉर्नर, यानी अब मैं अगर यहाँ से ये ऑटो ओवरलैप या ऑटो स्लाइस्ड ये वाला सिलेक्ट कर लूँ तो देखें और ओके करते हैं, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। अब यहाँ पर ये था आपका आउटर कॉर्नर, ये है आपका इनर कॉर्नर। मैं कंट्रोल वाई कर दूं, यानी ये आउटर कॉर्नर है, ये इनर कॉर्नर है और ये साइड बाय साइड टाइल्स हैं। कंट्रोल वाई, यहाँ देखें, यहाँ से तो हमने पाथ शुरू किया था बनाना पेन टूल से, इस जगह पर ये इनर कॉर्नर है आपका और ये आपका आउटर कॉर्नर है। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वो हमसे कहता है स्टार्ट टाइल, यानी टाइल की जो स्टार्टिंग है वो किस तरह के डिज़ाइन से होनी चाहिए, किस तरह के। मैं यहाँ पर अगर इसमें से बल्कि एक काम और करें, मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे इसी की एक कॉपी ले लें, डबल क्लिक करते हैं और हम इसके ऊपर कुछ और कलर दे देते हैं। ये ब्लू कलर दे दिया और स्वेचेस ओपन करें यहाँ से और इसको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये देखें यहाँ स्वेचेस में आ गया और यहाँ चलते हैं वापस और ब्रशेस पे क्लिक करें। अब ये जो है आपके पास स्टार्ट टाइल, यहाँ इस स्टार्ट टाइल में नीचे जाएं तो यहाँ पर हमें जो हमने ये देखें ब्लू कलर का न्यू पैटर्न स्वेच की सूरत में इसका नाम आ गया। यहाँ क्लिक कर दें और ओके कर दें और अप्लाई टू स्ट्रोक्स कर दें। तो ये है आपका वो वाला ब्रश जो इसने स्टार्ट टाइल की सूरत में आपको दिया है। यानी आपने पेन टूल से यहाँ से लाइन बनाना शुरू की थी, यहाँ आए थे, फिर इस तरह से आप मूव करते चले गए थे। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है कि एंड टाइल, ओके। आप ऐसा करें, इसकी एक कॉपी और ले लें, डबल क्लिक करें यहाँ पर और हम यहाँ इसका कलर चलें, यहाँ कुछ ऐसा कर दें जो हमें नज़र भी आए। चलें जी, ये कलर हो गया, ओके हो गया। स्वेचेस ओपन करें यहाँ पर और एक मरतबा इसको फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं हम और ये देखें ये दोनों साइड बाय साइड आ गए, दोनों अलग अलग ब्लू और ग्रीन वाला। तो यहाँ चलते हैं और ब्रशेस पे क्लिक कर दें, डबल क्लिक करें, यहाँ आए और अब इसको जो आपने न्यू स्वेच अप्लाई किया है वो ये पड़ा हुआ न्यू पैटर्न स्वेच नंबर 4 और इसको ओके कर दें। देखें यहाँ पर भी वो प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है, जो जो सेटिंग्स आपने ऊपर की हैं वो सब यहाँ आपको दिखाता है। ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। और अब अगर आप यहाँ गौर करें तो वो आपका एंड पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो गया, ब्रशेस में भी नजर आ रहा है और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। कंट्रोल 0 फिट आर्टबोर्ड टू विंडो वी सिलेक्शन टूल। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। डबल क्लिक करें यहाँ पर। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप ऐसा कीजिए कि इनको एक मर्तबा नन कर दें, सबको नन करना चाहते हैं सबको नन कर दें और यही आइकन वो आपको नीचे भी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर है आउटर कॉर्नर, तो ये आउटर कॉर्नर ये वाला है आपका और यहाँ आए और इस वाले पे साइड टाइल्स, तो ये आपकी साइड टाइल्स हैं, यानी ये जो मिड में जो आपकी टाइल्स पाथ के सेंटर में नज़र आ रही हैं ये साइड बाय साइड टाइल्स हैं, ये साइड बाय साइड हैं, ये दोनों। उसके बाद वो हमसे कहता है कि इनर कॉर्नर, ये उसका आइकन नीचे बना हुआ है इनर कॉर्नर का, ये वाला आपका इनर कॉर्नर है। और अब यहाँ चले जाएं तो ये आपका स्टार्ट टाइल है, यहाँ से स्टार्ट टाइल में हमने ये वाला कलर दिया था और यहाँ पर आपका एंड टाइल है, ये आपका एंड टाइल हो गया। सॉरी, स्टार्ट टाइल में हमने ये कहा था, ये है आपका स्टार्ट टाइल और ये है आपका एंड टाइल। तो ये नीचे वाले जो आइकन्स हैं ऊपर वाले नाम के साथ बिल्कुल मैच करते हैं, आउटर टाइल, स्लाइड टाइल, इनर कॉर्नर टाइल, स्टार्ट टाइल और एंड टाइल। नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ पर फ्लिप अलोंग। फ्लिप अलोंग पे क्लिक करें तो देखें जो ब्लू था वो इधर आ गया, जो ग्रीन था वो इधर चला गया। और फ्लिप अक्रॉस, अब जो डिज़ाइन आपका अपोजिट डायरेक्शन में ले गया, यानी कि फ्लिप अक्रॉस, अब ये आपके डिज़ाइन बाहर की तरफ चले गए और अब ये अंदर की तरफ आ गए। ठीक है, फ्लिप अलोंग, तो आप इससे स्टार्ट और एंड को चेंज करेंगे, ब्लू और ग्रीन हो गए। और यहाँ से मैं वापस इस पर क्लिक करूँ, फ्लिप अक्रॉस, अब ये इसने उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले गया। उसके बाद है स्ट्रेच टू फिट, ये वही बात है, मैं इसको ओके करता हूँ, लीव टू स्ट्रोक्स, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। चलें इनको भी हम थोड़ा साइड पे छोटा करके रख देते हैं। तो यहाँ से दोबारा से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं और आप इसके ऊपर ये अप्लाई कर दें और यहाँ से मैं साइज छोटा कर देता हूँ। डबल क्लिक करें यहाँ पर, स्ट्रेच टू फिट, यानी उसने खींच के इसको पूरे इस पाथ के ऊपर अप्लाई कर दिया। इसका मकसद तो यही ही है। ऐड स्पेस टू फिट, यानी ये वही स्पेस है जो यहाँ आपको मिलता है
ऐड स्पेस, अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो स्पेस आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहाँ से जाकर ये स्पेस बढ़ाया भी जा सकता है, ये ऐड स्पेस टू फिट। उसके बाद हमें यहाँ मिलता है अप्रॉक्सीमेट पाथ। अगर मैं अप्रॉक्सीमेट पाथ पे क्लिक कर दूं, मिसाल के तौर पे आपने अप्रॉक्सीमेट पाथ पे क्लिक किया, इनको काउंट करें ज़रा टाइल्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर देखें कि पाथ थोड़ा सा बाहर की तरफ भी अप्लाई हुआ हुआ है, और ये कॉर्नर जो है बिल्कुल थोड़ा सा एंड कॉर्नर पे नहीं है, थोड़ा नीचे वाले पाथ पे आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ नीचे वाले पाथ पे ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल ये भी इसी तरह से बिल्कुल एंड कॉर्नर पे नहीं है। ऐड स्पेस टू फिट पे अगर मैं क्लिक करूं तो अब देखें ये जो कॉर्नर आपका है बिल्कुल एक्यूरेट कॉर्नर के ऊपर ही है, कुछ इस पाथ पे है, कुछ इस पाथ पे है, और मिड डायरेक्शन इसकी इस तरह से है, यानी ये बहुत बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो गया। और अब इसकी तादाद अगर आप काउंट करें टाइल्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई है। अब अगर आप अप्रॉक्सीमेट पाथ पे क्लिक कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसकी तादाद भी बढ़ा दी और इसको थोड़ा थोड़ा सा आगे इसने फॉरवर्ड कर दिया। ऐड स्पेस टू फिट। आगे चलते हैं, ये वही कलराइजेशन का मेथड है, यानी अगर आप टिंट्स पे क्लिक कर दें, ओके कर दें, ये तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। डबल क्लिक करें यहाँ पर और अब आप यहाँ पर इसको कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं। डिलीट कर दें इस सारे को। अब अगर आप चाहें तो ब्रश टूल की मदद से इस पैटर्न ब्रश को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे आप चाहें, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा और जिस तरह से आपने पाथ ड्रा किया है। और अगर आप यहाँ पर एक पाथ खुद से ड्रा कर लें तो ये उसके ऊपर वैसे ही काम करेगा। स्ट्रोक पॉइंट थोड़ा सा कम कर लें और अब आप चाहें तो उसके कॉर्नर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास एक और पड़ा हुआ है, ब्रश बना हुआ है, देखें एक छोटा सा सिंपल सा रेक्टेंगल में डिज़ाइन किया गया है। इसको मैं उठाकर साइड पे रखता हूँ और इसको थोड़ा और छोटा कर लें। ड्रैग एंड ड्रॉप करें इसके अंदर और पैटर्न ब्रश ओके, और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो एक आल्ट और शिफ्ट की मदद से ले लिया और इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई भी कर दिया। तो बड़े बेहतरीन तरीके से ये देखें आपके डिज़ाइन को, इन टाइल्स को खुद ब खुद एडजस्ट करता है। जैसे जैसे पाथ आपका रोटेट हो रहा है ये वैसे वैसे उसको रोटेट कर रहा है। आपको मज़ीद कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इस वाले एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कैंची के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये पाथ यहाँ से कट गया। बिल्कुल वही आर्ट ब्रश वाला स्टाइल है कि आप अपने पाथ को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वही बात आ गई कि आप यहाँ से अगर चाहें तो इस पाथ को पेन टूल की मदद से आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से जैसे लेकर जाना चाहें ये आपको उसी तरह से ही सपोर्ट करेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और अगर आप राउंड कॉर्नर करना चाहते हैं तो ये राउंड भी करके देगा। तो ये आपका सिंपल सा था एक पैटर्न ब्रश। बहुत प्यारा ब्रश है, बहुत स्मार्ट ब्रश है और आप इससे अच्छे अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। और शिफ्ट की मदद से मैं इसको यहाँ पर ड्रा कर लूँ, इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ अगर आप चाहें तो इसकी प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त और ऑटो, और ये देखें कि ऑटो एडजस्ट करके देता है आपके स्टार्ट और एंड को। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसकी कलर स्कीम के साथ खेल सकते हैं। Ctrl+0V सिलेक्शन टूल, आल्ट और शिफ्ट की मदद से कॉपी ले लें इसी की और इसके यहाँ रिकलर आर्ट वर्क पे क्लिक करें तो एक विंडो आपको मिलती है। आप चाहें तो इसका कलर स्कीम चेंज कर दें और मैं फिलहाल बाहर क्लिक कर रहा हूँ। देखें अब ये दूसरा ब्रश आपको मिल जाता है यहाँ पर, और स्विचेस पे क्लिक करें, इसके अंदर भी यही ब्रश ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये सिलेक्ट किया, बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसके ऊपर ब्रशेज में चले जाएं और ये ब्रश हमने अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा स्ट्रोक पॉइंट कम कर दें, वी सिलेक्शन टूल। अब देखें डबल क्लिक करें यहाँ पर और हम ये चाहते हैं कि जो इसका ये जो कॉर्नर है, आउटर कॉर्नर, ये आ जाए दूसरे कलर में जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ये वाला, और ओके कर देते हैं। अप्लाई टू स्ट्रोक्स। अब देखें इसने इस तरह से वो कॉर्नर इसके बना दिए। बिल्कुल वही तरीकाकार है बाकी तमाम ऑप्शंस में भी। आप यहाँ जाकर मुख्तलिफ कलर के कलर स्कीम चेंज करते चले जाएं और उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते चले जाएं स्विचेस में, तो यहाँ पर हर जगह पर वो आपको, उसने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बने हुए भी हैं। डबल क्लिक करें यहाँ पर दोबारा। अब देखें वो तो कुछ डिज़ाइन उसने आपके ही डिज़ाइन में से उठाकर वो कॉर्नर्स वगैरह डिज़ाइन करके देता है और कुछ उसमें ऑटो बने हुए हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ कॉर्नर्स हैं। आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, और मैं इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर दूं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें। मैं इस वाले एंकर पॉइंट को यहाँ कैंची वाले आइकन से कट करना चाहता हूँ।
बाहर क्लिक करें एक मरतबा, ये वाला पॉइंट मैं ऊपर ले जाता हूँ, बल्कि इसको आगे लेके जाना है, और ये वाला पॉइंट यहाँ ले जाता हूँ। स्ट्रोक पॉइंट बल्कि बढ़ा लें थोड़ा सा। अब अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा हो गया, स्टार टाइल पे चलते हैं और यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया हमने। ये देखें इसमें आइकन भी आ गया उसका थंबनेल। ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। और एंड में उसने अब ये जो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए कुछ ब्रशेस पड़े हुए थे, पैटर्न ब्रश, वही ही उसने अप्लाई कर दिया। तो आप चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए ब्रशेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वो आपके ही डिज़ाइन में से कुछ कॉर्नर्स और एंड कॉर्नर्स वगैरह उठाकर ऑटो जनरेट करता है और आपको सजेस्ट करता है कि आप चाहें तो ये वाले भी बना सकते हैं। अगर आप उसके बने हुए ऑटो जनरेटेड कॉर्नर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो जैसे हमने यहाँ किया है, आप वैसा ही काम कर सकते हैं। यहाँ पर अपने ही बनाकर कॉर्नर्स वगैरह इसमें स्वेचेस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। स्वेचेस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और वही कॉर्नर्स आप इस्तेमाल कर लें, स्टार्ट कॉर्नर, एंड कॉर्नर, इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर। और यहाँ पर आप चाहें तो उस बाय डिफ़ॉल्ट जो बने हुए वो ना इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह ये है ना कि ये जो ब्रशेस बाय डिफ़ॉल्ट उसने बने हुए वो आपके इस पैटर्न ब्रश के साथ मैच नहीं कर रहे। साफ ज़ाहिर फिर आप खुद से कुछ मैचिंग करके, कलर्स की मैचिंग करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और वही इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर इस्तेमाल कर लें। तो ये एक छोटी सी क्लास थी पैटर्न ब्रश की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।